तूने दिल के रखी वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई चुरियां। तो सबसे पहला बात, ये वीडियो किसके लिए है, कौन से क्लास के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो बहुत सिंपल सा बात है कि अभी जो रनिंग 2025 ईयर जो चल रहा है, मतलब जो लोग अभी क्लास 10 में हो, जो लोग 2026 में बोर्ड देने वाले हो, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 2026 में जिनका क्लास 10 का बोर्ड है, 10 का बोर्ड है जिनका, उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइक वीडियो उनके लिए। लेकिन क्लास 9 वाले और क्लास 11 वाले, इन लोगों के लिए मैं बोलूँगा ये वीडियो देखो, क्योंकि क्लास 9 वाले तो नेक्स्ट ईयर ही बोर्ड दोगे, मतलब 2027 में बोर्ड दोगे। ये लोग अभी 26 में दे रहे हैं, तुम लोग 27 में दोगे। और जो लोग 11 में हो, मतलब बोर्ड में देखो डायरेक्टली अभी बोर्ड को लेके, क्लास 12 को लेके बोर्ड से कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं आया। ये जो वीडियो का टॉपिक तुम लोगों ने थंबनेल में देखा कि 2 बोर्ड होने वाला है, अभी तक जो सिलेबस आया है, अभी तक जो नोटिस आया है, सिलेबस बोलना गलत होगा, जो नोटिस आया है वो नोटिस सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के बारे में है। 12 के बारे में अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया गया। 12 के बारे में हम लोग जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, मतलब 2025 में जैसा एग्जाम हुआ था वैसा ही होगा। कोई 2 बोर्ड का यहाँ पर एग्जाम का उल्लेख नहीं है क्लास 12 के लिए। बट जो लोग अभी 11 में हो, मैं उनको ये वीडियो देख ले इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तुम लोगों के लिए, तुम लोग जब नेक्स्ट ईयर 2027 में बोर्ड दोगे, क्लास 12 का बोर्ड दोगे, तो तब तक हो सकता है कि सीबीएसई और एक रूल ला दे जिसके अंदर 12 को भी इंक्लूड कर दे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम लोग बोर्ड देने वाले हो, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकता है, समझने वाले को इशारा कॉपी। हाँ, और होने का बहुत हाई चांस है, क्योंकि 10 में अगर अप्लाई हो गया तो 12 में भी अप्लाई होने का बहुत हाई चांस है तुम लोग के बैच से। तो जो लोग अभी क्लास 11 में हो उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो लोग क्लास 10 में हो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और 9 जूनियर सेक्शंस को तो आगे देखना ही पड़ेगा ये चीज़। तो जो लोग 11 में हो उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि वो लोग भी ये वाला पार्ट देख लो, क्योंकि तुम लोग जब 12 में आओगे, लग रहा है बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि तुम लोगों के लिए भी ये 2 बोर्ड का रूल शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसके बारे में टॉपिक डिस्कशन कि सर ये कहाँ से क्या शुरू हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड का नोटिस देख के कुछ पीडीएफ पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है, हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो देख लो, सबसे पहले बोर्ड ने इसके बारे में एक पहला नोटिस जो डाला था वो फरवरी में था, उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एक ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट मतलब जो फाइनलाइज नहीं है, ड्राफ्ट था एक जो 2025 के फरवरी में पोस्ट हुआ था। तो पहले मैं उस ड्राफ्ट के बारे में थोड़ा कुछ बात बोल दूं, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो वर्थ नोटिसिंग है। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राफ्ट में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको जानने के बाद हम लोग फाइनल स्कीम के बारे में बताएंगे जो अभी तक फाइनलाइज हुआ है। तो ड्राफ्ट में कुछ ऐसे पॉलिसीज प्रपोज किए गए थे, जैसे कि जो तुम लोग पहले जानना जरूरी है कि जैसे हम लोग ऑलरेडी पता है कि हम लोग जब क्लास 10 में बोर्ड में मैथ एग्जाम देते हैं, उसके 2 लेवल अभी तक डिसाइडेड है, जो क्लास 9 के रजिस्ट्रेशन के टाइम हमको चूज करना पड़ता है। क्या क्या था मैथ का? एक बेसिक था, जो लोग थोड़ा इजियर एग्जाम देना चाहते हैं, जो फर्दर मैथ को लेकर कंटिन्यू नहीं करना चाहते 11-12 में, वो लोग जनरली बेसिक चूज करते हैं। और जो लोग मैथ को लेकर कंटिन्यू आगे लाइक 11-12 में अपना मैथ सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, वो लोग स्टैंडर्ड चूज करते हैं, राइट, स्टैंडर्ड मैथ चूज करते हैं। सिर्फ मैथ में ही ये चॉइस प्रोवाइड किया गया था बोर्ड में कि तुम्हारे जैसा तुम्हारा स्ट्रेंथ है मैथ में, तुम्हारा जैसा पसंद है या तुम्हारा जैसा प्लान है क्लास 11-12 के सब्जेक्ट चूज करने में, उसके अकॉर्डिंगली तुम मैथ का स्टैंडर्ड या बेसिक ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सब्जेक्ट चॉइस होगा क्लास 11-12 में। अभी इस ड्राफ्ट में 2025 के फरवरी में जो ड्राफ्ट निकला, उसमें ये बात बोला गया है कि मैथ के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंस, SST, इन सब सब्जेक्ट्स में भी ये 2 लेयर प्रेजेंट किया जाएगा। यस, इन सब सब्जेक्ट्स में भी, मतलब साइंस में भी तुम्हारे पास अभी 2 ऑप्शंस आएंगे, सोशल साइंस में भी तुम्हारे पास अभी 2 ऑप्शंस आएंगे एग्जाम में चूज करने के लिए। तुम इन कॉम्बिनेशन में कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर लोअर लेवल को, जो जहाँ पर थोड़ा सा इजियर क्वेश्चन आएगा, उसको स्टैंडर्ड बोला गया, और जो थोड़ा सा मतलब जिसको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है साइंस, जो सोच सकता है कि मैं स्टैंडर्ड से बेटर दे सकता हूँ, उसके लिए हायर लेवल, नाम यही यूज़ किया गया बोर्ड के ड्राफ्ट में कि तुम स्टैंडर्ड चूज कर सकते हो या हायर लेवल का साइंस का एग्जाम चूज कर सकते हो। सेम गोज फॉर सोशल साइंस। फॉर एग्जांपल किसी को साइंस ज़्यादा पसंद नहीं, उसको आर्ट्स ग्रुप लेके फ्यूचर में पढ़ना है, तो वो चूज कर सकता है कि मैं साइंस के लिए स्टैंडर्ड लूंगा, मैथ के लिए बेसिक लूंगा, और सोशल साइंस के लिए हायर क्लास का लूंगा, हायर लेवल का मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। किसी को साइंस पसंद है तो वो सोशल साइंस का स्टैंडर्ड वाला ले लिया, और साइंस के लिए हायर क्लास ले लिया, और मैथ के लिए स्टैंडर्ड ले लिया, ऐसे चूज कर सकता है। ये एक प्रोपोज्ड था, प्रपोजल आया था ड्राफ्ट में कि ऐसा हम लोग करेंगे, कर सकते हैं। बोर्ड ने बोला था कि स्टूडेंट के लिए हम लोग ऐसा एक अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं या ऑफर ला सकते हैं, लेकिन इस स्कीम में जो अभी पब्लिश हुआ है उसमें इसका कोई उल्लेख अभी तक नहीं दिया गया
अगर अपकमिंग टाइम में आएगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे तुम लोग को। अभी तक इसके बारे में कोई स्टेप नहीं दिया गया, बट क्योंकि ड्राफ्ट में है तो आई थिंक बच्चों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि ड्राफ्ट में इसका उल्लेख किया गया तो क्या अपकमिंग टाइम में ये चेंज हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ, बट हो सकता है कि यहाँ पर भी मैथ छोड़ के भी बाकी सब्जेक्ट्स में तुम्हारे पास ये स्टैंडर्ड और हायर लेवल का क्वेश्चन अटेंड करने का ऑप्शन आए। पहला टॉपिक जो ड्राफ्ट में बोला गया। सेकेंड टॉपिक ड्राफ्ट में जो बोला गया है, जो कि बहुत दिन से डिस्कस हुए जा रहा है, वो ये है कि बोर्ड बोल रहा है कि हम लोग एग्जाम को 2 हिस्सों में बांट देंगे, जैसा एक बार कोविड के टाइम पे हुआ था। कैसे बांट देंगे? सेमेस्टर सिस्टम में। तुम्हारा जो टोटल 1 साल का पढ़ाई था, मतलब टोटल जो 1 ईयर का क्लास 10 है, अभी क्लास 10 का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, उसको वो लोग बोर्ड बोल रहे हैं कि 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहला 6 मंथ जो होगा वो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रखेंगे, सिलेबस भी डिवाइड हो जाएगा, और नेक्स्ट 6 मंथ जो होगा वो सेकंड सेमेस्टर के लिए डिवाइडेड होगा। मतलब जैसे हाफ ईयरली एनुअल होता है वैसा ही, सिंपल टर्म में बोले तो। लेकिन उसमें और भी स्पेसिफिकेशन क्या बोला गया कि फर्स्ट सेम जो होगा वो फर्स्ट सेम विल बी टोटली ऑब्जेक्टिव, मतलब ये टोटली एमसीक्यू होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव बड़े बड़े क्वेश्चन है, जो एसएक्यू या एलएक्यू टाइप क्वेश्चन हैं, वो आएंगे सेकेंड सेमेस्टर में। ऐसा एक प्रपोजल दिया गया था ड्राफ्ट में, जो तुम लोगों को ये 2 टॉपिक अभी जानना जरूरी है जो ड्राफ्ट में प्रेजेंट है, कि मैथ का स्टैंडर्ड बेसिक के साथ साथ साइंस एंड सोशल साइंस का भी ऐसे 2 लेवल का एग्जाम्स होंगे, एक नंबर। सेकंड नंबर, हम लोगों को सेमेस्टर वाइज 2 हिस्सों में बांट दिया गया कि पहला सेमेस्टर में एमसीक्यू आएगा, सेकंड सेमेस्टर में लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ये ड्राफ्ट में लिखा गया है। अभी आते हैं हम लोग मेन स्कीम में, जो 25 जून 2025 पब्लिश हुआ है, जो फाइनलाइज्ड रिपोर्ट है कि अभी तक क्या क्या चेंजेस इस साल पेपर में होगा। अपकमिंग टाइम में ये सब चेंजेस इंक्लूड होने का हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ने लिख दिया है कि ये सब आ सकता है। अपकमिंग टाइम में हम लोग ये सब चेंजेस देख सकते हैं बोर्ड के नए एग्जामिनेशन रूल्स में। इस साल 2026 का, मतलब 25-26 का जो सेशन है, उसमें बोर्ड ने जो जो स्कीम पब्लिश किया है, हम लोग इसके बाद वो देखेंगे कि अभी इस साल हमें क्या क्या जानना जरूरी है और बोर्ड कैसे कंडक्ट होगा उसके बारे में। तो उसके पहले ड्राफ्ट जान लेना जरूरी लगा मुझे, इसीलिए तुम लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया। अभी आते हैं स्कीम में। तो इस स्कीम में जो अभी पब्लिश हुआ है, ये 25 जून को जो स्कीम पब्लिश हुआ है, इसमें जो कहा गया है वो है कि पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पहला बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जो फर्स्ट से उसका एग्ज़ाम नाम दिया गया फर्स्ट एग्ज़ाम या सेकंड एग्ज़ाम, ऐसे करके 2 नाम दिया हुआ है। फर्स्ट एग्ज़ाम सेकंड एग्ज़ाम ही नाम दिया हुआ है वहाँ पर। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो दिया हुआ है ये सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो सबको देना पड़ेगा, वो हर एक कैंडिडेट को देना पड़ेगा। जो जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है क्लास 10 के, वो सबको देना पड़ेगा फर्स्ट एग्जाम। ये कब होने वाला है? टेंटेटिव डेट दिया गया है कि ये फरवरी के मिड में होगा, और इसका रिजल्ट निकलेगा अप्रैल में। ओके, रिजल्ट निकलने के बाद जो ऐसा हुआ कि सपोज किसी के पास जो सब्जेक्ट्स थे, जो सब्जेक्ट तुमने चूज किया था, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज ग्रुप जो था तुम्हारा, उसके साथ जो तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर या जो भी था, उनमें से मेजर जो सब्जेक्ट है वो बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि तुमको यही 5 से, मतलब ग्रुप वाइज 4 से, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस का जो ग्रुप रहेगा तुम्हारा, फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट में, सुनो ध्यान से, इनमें से कोई 3 कोई भी 3 सब्जेक्ट में तुम ये सेकंड एग्जाम दे सकते हो। जब तुम्हें लग रहा है, ये सेकंड एग्जाम क्यों दोगे तुम, पहला बात तो ये सॉफ्ट टॉपिक आएगा कि सर फर्स्ट एग्जाम जब हो गया तो हम लोग सेकंड एग्जाम क्यों देंगे। फर्स्ट एग्जाम में अगर तुम्हारा जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट अप्रैल में आ चुका है, वो रिजल्ट तुम्हारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बेटर डिजर्व करते हो या तुम इससे बेटर एग्जाम दे पाओगे, कोई वजह से तुम इसको अच्छा से एग्जाम नहीं दे पाए, तो तुम्हारे लिए बोर्ड ने और एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट किया कि तुम उसके बारे में सेकंड एग्जाम दो, कि तुम्हें जो लग रहा है कि तुम ये फर्स्ट एग्जाम ठीक से दे नहीं पाए या तुम्हारे इसमें मार्क्स और बेटर आएगा, तो तुम सेकंड एग्जाम दे सकते हो, जिसका टाइम टेबल रखा गया है। ये अप्रैल में रिजल्ट आएगा, तुम्हारा ये वाला एग्जाम शुरू होगा मई मंथ में शुरू होगा, और फर्दर इसका रिजल्ट आएगा जून में। लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम कोई 3 सब्जेक्ट में ही मैक्सिमम दे सकते हो। तुम 1 में दे सकते हो, 2 में भी दे सकते हो, लेकिन 3 में दे सकते हो, लेकिन 4 में नहीं दे सकते। तुम्हें कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसमें तुम इंप्रूव करना चाहते हो। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को इंप्रूवमेंट टेस्ट भी कहा गया है, मतलब इस शेड्यूल के अंदर। लेकिन अभी इसके अंदर भी कुछ टॉपिक जानना बहुत जरूरी है। पहला बात कि जो सिलेबस तुम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हो उसके कोई चेंज नहीं आएगा। ड्राफ्ट में जो कहा गया कि 6 मंथ पढ़ के तुम्हारे पास एक एमसीक्यू टेस्ट होगा, फिर बाकी 6 मंथ का डिस्क्रिप्टिव होगा, सिलेबस आधा हो जाएगा, ये उसका बात नहीं हो रहा है। फर्स्ट एग्जाम पूरा सिलेबस का होगा, फुल सिलेबस जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है।
सेकंड एग्जाम भी फुल सिलेबस का ही होगा, सिलेबस में कोई तरह का रिडक्शन नहीं हुआ है, ये पहले नोटिस करो। फर्स्ट एग्जाम पूरा बुक का होगा, जो जो सिलेबस में है वही। सेकंड एग्जाम भी सेम सिलेबस का होगा, आधा आधा नहीं हो रहा है, टोटल सिलेबस का एंटायर जो क्वेश्चन पैटर्न प्रीवियस ईयर था वही क्वेश्चन पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिलेबस भी वही फॉलो हो रहा है, सिलेबस में या क्वेश्चन पैटर्न में कोई तरह का चेंज नहीं हो रहा है। बस इतना सा डिफरेंस है कि तुम्हें और एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने इन सब सब्जेक्ट्स में से कोई 3 सब्जेक्ट का मार्क्स का इंप्रूव करने का। यहां पर यह समझना जरूरी है कि तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपना बेस्ट दे के आए हो, या फर्स्ट एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसको और फर्दर इंप्रूव कर पाओगे या करना नहीं चाहते हो, तो ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट ही एक्सेप्टेड हो जाएगा, तुम्हें सेकंड एग्जाम में अपेयर होने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही एक्सपेक्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स के अच्छों के लिए यही बोर्ड ने ये स्टेप लिया कि अगर तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो तुम सेकंड बार और एक बार चांस लो, और एक महीना 2 महीना दोबारा रिवीजन करके अच्छे से पढ़ के तुम दोबारा आओ एग्जाम देने, और वहां पर तुम्हारा जो सेकंड एग्जाम में और फर्स्ट एग्जाम में जो तुम्हारा मार्क्स आया था, देखो और कितना एडवांटेज है, फर्स्ट एग्जाम में और सेकंड एग्जाम में दोनों में तुम्हारा जो मार्क्स आया था उन दोनों में जो ज्यादा होगा वही लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सपोज तुमने फर्स्ट एग्जाम में किसी को 80 मिला आउट ऑफ 100 और सेकंड एग्जाम उसको लगा था कि मैं इसमें बेटर कर पाऊंगा लेकिन उसको 75 आ गया, तो इसमें डरने का बात नहीं है कि तुम सेकंड एग्जाम का ही तुम्हारा मार्क्स एक्सेप्टेड होगा, नहीं, फर्स्ट और सेकंड में जो मैक्सिमम होगा वही वाला पार्ट 100 में काउंट होगा फाइनल रिजल्ट में। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सेकंड एग्जाम तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था ज़्यादा आएगा बट कोई तरह से क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लग रहा है तो तुम्हारा मार्क्स थोड़ा कम गया तो यही मार्क्स काउंट होगा, ऐसा नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम का ही मार्क्स काउंट होगा। तो ये और एक एडवांटेज है। अभी इसके अंदर हमें और कुछ चीज़ नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि तुम अगर फर्स्ट एग्जाम देते हुए कोई एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट एग्जाम देते हुए तुम कोई एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए तो उस सब्जेक्ट का तुम भरपाई सेकंड एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट में एब्सेंट हो गए फर्स्ट एग्जाम के अंदर, सपोज तुम्हें 2 सब्जेक्ट में तुम एब्सेंट हो गए तो भी तुम सेकंड एग्जाम में दे सकते हो। अगर तीसरा सब्जेक्ट भी तुम्हारा एब्सेंट हो गया तो तुम सेकंड एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट एग्जाम में तुम्हारा अगर 2 सब्जेक्ट तक एब्सेंट हुआ तो तुम्हें सेकंड एग्जाम में बैठने, उसको जो 2 एग्जाम मिस हुआ था उसका भरपाई करने का मौका तुम्हें सेकंड एग्जाम में मिल जाएगा। लेकिन 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अगर तुम फर्स्ट एग्जाम मिस कर दे रहे हो तो तुम्हें ईयर रिपीट करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, अगर 2 एग्जाम तक फर्स्ट एग्जाम में तुम्हारा मिस हो रहा है 2 सब्जेक्ट, तो ठीक है, तुम उस 2 सब्जेक्ट को इस सेकंड एग्जाम में बैठ के उसका एग्जाम दे सकते हो, उसका मार्क्स इसमें काउंट हो जाएगा। लेकिन 2 से ज्यादा सब्जेक्ट अगर तुमने मिस कर दिया, अगर तुमने 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट मिस कर दिया तो तुम्हें ईयर बैक लग जाएगा। तो ध्यान से, तुम्हें ईयर बैक अगर अवॉइड करना है तो किसी भी हालत में फर्स्ट एग्जाम में 2 से ज्यादा एग्जाम मिस मत करना, प्रेफरेबली कोई भी एग्जाम मिस मत करो। बट अगर कोई वजह से तुम एग्जाम मिस कर रहे हो तो गो फॉर हाईएस्ट 2 एग्जाम को तुम मिस करना अफोर्ड कर सकते हो विदाउट लूजिंग द एंटायर ईयर। अगर तुम्हारा 2 से ज्यादा एग्जाम मिस हो गया फर्स्ट एग्जाम में तो तुम सेकंड में तो बैठ ही नहीं पाओगे, तुम्हें पूरा शुरू और एक बार पढ़ना पड़ेगा क्लास 10 और 1 साल तुम्हें देना पड़ेगा इसके अंदर। ये पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सेकंड, ये सेकंड एग्जाम सिर्फ इंप्रूवमेंट में बोलना गलत होगा, कंपार्टमेंट के लिए भी है। फर्स्ट एग्जाम में जिसको सपोज कोई सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा, सपोज टोटल 5 सब्जेक्ट था, उसमें सपोज 1 में कंपार्ट लगा और 2 में उसको लगता है कि भाई मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो 1 का वो कंपार्ट देगा और 2 का इंप्रूवमेंट टेस्ट देगा, बट देना पड़ेगा उसको सेकंड एग्जाम में ही सारे मार्क्स का इंप्रूव करने का, ठीक है। तो जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो मतलब फर्स्ट में अगर उसको कंपार्टमेंट लगा फर्स्ट एग्जाम में तो उसका कंपार्टमेंट उसको क्लियर करने का और एक मौका मिल रहा है सेकंड में। अगर इसमें कंपार्ट लग गया वापस तो वो जाएगा सेकंड ईयर, वापस उसका भी ईयर रिपीट, ओके। तो कंपार्टमेंट एग्जाम का भी यहाँ पर और एक अपॉर्चुनिटी मिला है तुमको देने के लिए। और इनको छोड़ के जो तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा, कंप्यूटर या दूसरा जिसका जो भी सब्जेक्ट है, वो सब सब्जेक्ट में तुम अगर पास हो गए, वो सब सब्जेक्ट में, इनका आप छोड़ के बोल रहा हूँ, उनमें अगर तुम पास हो गए, उनके लिए तुम इंप्रूवमेंट टेस्ट नहीं दे सकते। इंप्रूवमेंट टेस्ट सिर्फ इस ग्रुप का ही होगा जिसको मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है। सिर्फ यही वाले ग्रुप के सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल टू गो फॉर द सेकंड एग्जाम सब्जेक्ट्स, राइट। इनके अंदर सिर्फ यही काउंट होंगे। अगर तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हें लग रहा है कि मुझे, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 100 में सपोज 80 मिला है, तुम बोल रहे हो मुझे 90 मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम दोबारा एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए सेकंड एग्जामिनेशन नहीं है, ये भी बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। एंड प्री बोर्ड एक ही बार होगा फर्स्ट एग्जाम के पहले। प्री बोर्ड इन दोनों के बीच में कि सेकंड एग्जाम देने के पहले तुम्हें और एक बार प्री बोर्ड देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्री बोर्ड एक ही बार होगा फर्स्ट एग्जाम के पहले, जो होता है प्री बोर्ड स्कूल में हर बार वही प्री बोर्ड होगा, इसमें कोई प्री बोर्ड नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पर देखने लायक है, जो कि बहुत ही एक
अप्रिशिएबल स्टेप है बोर्ड के लिए, अप्रिशिएट करना बनता है इसको लेके, जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वो ये है कि फर्स्ट एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा ना, ये रिजल्ट तुम्हारे पास हार्ड कॉपी नहीं आएगा, दिस रिजल्ट इज सॉफ्ट कॉपी में आएगा। ये डिजी लॉकर में तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, तुम्हारा जो डिजी लॉकर का अकाउंट रहेगा रजिस्टर्ड, उसमें तुम्हारे पास फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आएगा। और उस फर्स्ट एग्जाम में अगर तुम फेल हो गए, सपोज एग्जाम्पल पकड़ रहे कि चलो फर्स्ट एग्जाम में कोई रिजल्ट में दिखा रहा है डिजी लॉकर में कि वो फेल हो गया, तो उसको तो सेकंड एग्जाम देना पड़ेगा 3 सब्जेक्ट का, मतलब 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो ठीक है, 3 से ज़्यादा में फेल हो गया तो वो गया, तो उसको रीयर बैक देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो रिजल्ट में तुम्हें अगर दिख रहा है कि फर्स्ट एग्जाम में वो बंदा फेल कर गया 3 सब्जेक्ट में, उसके बावजूद वो क्लास 11 में एंट्री ले सकता है, प्रोविजनल एंट्री। समझो क्या बोल रहे हैं, ये देखो बहुत एडवांटेज चीज़ दिया गया बोर्ड की तरफ से, एक बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया बच्चों के लिए कि जो बच्चे कोई रीज़न की वजह से फर्स्ट एग्जाम में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए और कोई वजह से फेल कर गए, उसके बावजूद वो लोग क्लास 11 में एंट्री ले सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ये टॉपिक कि सेकेंड एग्जाम में उसको पास करना पड़ेगा। अगर सेकेंड एग्जाम में वो पास करे तो उसका क्लास 11 कंटिन्यू होगा, अगर सेकेंड एग्जाम में भी वो फेल कर गया तो उसको वापस ईयर बैक देना पड़ेगा। मतलब तुम फर्स्ट एग्जाम में फेल होने के बाद भी तुम्हारे पास और एक अपॉर्चुनिटी रहता है तुम्हारे पूरे साल को बचाने का। तो अगर तुम फर्स्ट एग्जाम में सब में, पहला बात तो अपीयर होना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट एग्जाम में तुम अगर सबके सब एग्जाम में अपीयर किए हो, एग्जाम दिए हो, प्रेजेंट थे एग्जाम में, एग्जाम दिए हो बट कोई वजह से तुम फेल कर गए, तो भी तुम 11 में रजिस्ट्रेशन नहीं, एडमिशन करा सकते हो कोई भी स्कूल में। ये सीबीएसई ने, बोर्ड ने बोल दिया है कि तुम उसको फर्स्ट रिजल्ट के बिहाफ में भी तुम अगर फेल हो गए हो तब भी तुम क्लास 11 में एडमिशन करा सकते हो, लेकिन तुम्हें यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सेकंड एग्जाम में पास हो जाओ। अगर तुम सेकंड एग्जाम में पास हो गए तो तुम्हारे क्लास 11 के पढ़ाई में कोई हैम्पर नहीं होगा, वो जैसे चल रहा था वही कंटिन्यू होगा, फिर तुम वापस 11 के एग्जाम देकर 12 में चलते रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम में फेल हुआ, उसके बावजूद तुम 11 में एंट्री लिए, 11 में एडमिशन लिए और सेकंड में भी फेल हो गए, तब तुम्हें वापस 10 पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें 11 से निकाल दिया जाएगा। ये भी स्कूल को पावर दिया गया है। तो सेकंड एग्जाम में तुम्हें परफॉर्म करके पास होना पड़ेगा। बट रिलीफ ये बात का है कि तुम्हें और एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो कि पहले हमें नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हमें और एक बार अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम लोग पास करके 11 क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो फाइनल सर्टिफिकेट या फाइनल जो रिजल्ट का हार्ड कॉपी है वो तुमको सेकंड एग्जाम के बाद ही मिलेगा, फर्स्ट एग्जाम के बाद तुमको वो नहीं मिलेगा। फर्स्ट एग्जाम के बाद तुम्हें सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिलेगा रिजल्ट का। हार्ड कॉपी तुम्हें अगर चाहिए तो तुम्हें सेकंड एग्जाम के बाद मिलेगा। उसके पहले कोई भी तरह से हार्ड कॉपी या सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल कोई भी स्टूडेंट नहीं है, चाहे वो सेकंड एग्जाम दे या ना दे। तो यही सारे टॉपिक्स हमें बोर्ड के इस स्कीम में बताया गया। ये सिंप्लीफाइड एक वर्जन है। तुमको इसका डिटेल्ड अगर क्या टॉपिक लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं, लाइन बाय लाइन क्या लिखा हुआ है, उसके लिए मैं इसका लिंक, जो ऑफिशियल लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको गो थ्रू करो, समझ में आ जाएगा। बहुत हार्ड कुछ नहीं है, बट एक ओवरव्यू सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत जन का रिक्वेस्ट आया था, बोल के हम लोगों ने ये वीडियो बना दिया कि तुम ये देख के समझ पाओ कि ओवरऑल हो क्या रहा है। और इसके अंदर जो जो डिटेल्स बोला वो तुम्हारे लिए जानना इनफ है। जो पढ़ाई कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो करो। पढ़ाई में सिलेबस में कोई तरह का चेंज नहीं आएगा, क्वेश्चन पैटर्न में कोई तरह का चेंज नहीं आएगा। सिलेबस जो था अभी तक चेंज नहीं हुआ, जो सिलेबस चल रहा है उसके ऊपर ही दोनों एग्जाम होगा। दोनों एग्जाम फुल सिलेबस का होगा, सेम क्वेश्चन पैटर्न का होगा, उसके लिए कोई चेंजेस नहीं। सिर्फ जो जो चीज़ ज़रूरी था तुम्हारे लिए जानना वो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप तुम्हें ये आइडिया अभी तक क्लियरली हो चुका है कि हम लोग क्या क्या चेंजेस देखने वाले हैं इस एग्जाम में, क्या क्या डिफरेंसेस देखने वाले इस एग्जाम में, जो बोर्ड ने क्लैरिफाई किया थ्रू दिस स्कीम। और ड्राफ्ट का आइडिया भी दिमाग में रखो, वो अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है फॉर द अपकमिंग बैचेस। और ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।